انہوں نے دیوبند والوں کو چند اشعار بھی نظر کیے کہ کس لیے خواب میں آتے ہیں یہ دیوبند والے، اس مفہوم ہے کہ بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا، بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا، یہ آفتان جسے اپنی آنکھوں میں سجاتا ہے، اس پیارے شاعر کا نماز کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ الطاف ضیاء صاحب یقیناً آپ کے محبوب ہیں، آپ کے دلوں میں گھر بنا چکے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ بے پناہ محبت کے ساتھ آپ تالیوں سے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کروں۔ دوستو، میں جب بھی دیوبند آیا ہوں مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے شہر میں ہوں، اپنوں میں ہوں۔ ڈھیر ساری محبتیں آپ سبھی حضرات نے مجھے عطا کی ہیں، انہی محبتوں کے سہارے دوستو ایک غزل آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں اور آپ سبھی حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں۔ صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں اور غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں۔ ہاں بھائی، بہت مطلب سماتے ہیں۔ کیوں نہیں جاتا طوفان میرے سر سے گزر کیوں نہیں جاتا۔ دوستو، یہ شعر میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک شخص شرکت کریں۔ بطور خاص میں شعر حاضر کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک لوگ موجود ہیں میرا شعر وہاں تک پہنچے گا اور میں چاہوں گا کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں۔ ایک آئینہ کیوں سامنا کرنے پہ بجتے ہیں، کیوں نہیں جاتا طوفان میرے سر سے گزر کیوں نہیں جاتا۔ تعبیر کے خنجر سے زخمی میری آنکھیں۔ شرکت کریں دوستو اس شعر میں بھی۔ میں خواب کی مانند بکھر کیوں نہیں جاتا۔ دوستو، یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں، ملازم فرمائیں۔ تعبیر کے خنجر سے ہے زخمی میری آنکھیں، سائے سے ملی دھوپ ملا دھوپ سے سایہ، کسی صحرا سے شجر کیوں نہیں جاتا، ملنے کسی صحرا سے شجر کیوں نہیں جاتا۔ اور اس غزل کا مقطع دوستو دیکھیے، یہ جو مائک ہے بالکل اجازت نہیں دے رہا کہ کچھ پڑھا جائے، میں مقطع پیش کرتا ہوں اور آپ سبھی حضرات کی محبتیں چاہتا ہوں۔ سنیں دوستو۔ رہ رہ کے تیرا درد ضیا چیخ رہا ہے، احساس کے سینے سے اتر کیوں نہیں جاتا۔
डाइस पर भी बैठे तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि शिरकत करें। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ, थकन मैं भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अब मुझे यकीन हो गया कि इस गजल का कोई भी शेर अगर अच्छा है तो वो ज़ाया नहीं होगा। फिर शेर पेश करता हूँ आपकी मोहब्बतों के हवाले, मुलाजा करें। मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, अहलियान देवबंद की नज़र करता हूँ दोस्तों ये शेर। मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं। मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी जलालपुरी साहब, जोहर कानपुरी साहब, इनकी दुआएं चाहता हूँ और शेर पेश करता हूँ दोस्तों। आप सभी हजरात की मोहब्बतें चाहूँगा और शेर पेश करता हूँ। बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं, जिन्हें उड़ना। बहुत अच्छे जावेद साहब। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों देखिए, एक गजल, एक मतला और दो शेर बिल्कुल ताज़ा आपके खिदमत में हाजिर करता हूँ। दुआ कीजिए कि मेरी ये गज़ल पूरी हो जाए। अगर आपने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं मतला पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं, और मतला बगौर समाअत फरमाएं दोस्तों। मैं हाजिर करता हूँ, इस कबील के बहुत सारे शेर आपने सुने होंगे, एक मतला मैं भी पेश करना चाहता हूँ मुलाज़ा। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बिल्कुल ताज़ा मतला सुना रहा हूँ दोस्तों। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है, बाजार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। अल्ताफ जिया जिंदाबाद, वाह 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 वाह। दोस्तों मेरे मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, जोहर कानपुरी साहब मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। आप सभी ने भी अपनी मोहब्बतें निछावर की, मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और मतलब फिर पेश करता हूँ दोस्तों। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है,
दोस्तों इस शेर का पहला मिसरा मैं पढ़ता हूँ और मुझे यकीन है कि दूसरा मिसरा आप कहेंगे। पेश करता हूँ मुलाज़म मैं। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, मेरे नजदीक तो आओ, मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। और दोस्तों मक्ता पेश करता हूं इस गजल का। हर शख्स अंधेरों की खुशामद में लगा है। अगर मिसरा लग गया हो दोस्तों तो आपकी मोहब्बत है। हर शख्स अंधेरों की खुशामद में लगा है, कोई भी जिया तेरा तरफदार नहीं है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे दोस्तों, ये मुशारा वाकई बड़ा अहम है। इंडो पाक मुशारा होने की वजह से अतराफ में तकरीबन 100 किलोमीटर से लोग यहाँ मुशारा सुनने आए हैं और हमारे बहुत ही मोतबर और अहम नस्रनिगार जनाब अजीम अख्तर साहब दिल्ली से सिर्फ मुशारा सुनने यहाँ आए हुए हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अब वो फ़ज़ा बन गई है जो देवबंद के मुशायरों में हमेशा बनती रही है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अल्ताफ़ ज़िया का और गुजारिश कर रहा हूँ कि सामईन की ख्वाहिश का वो एहतराम जी जी जी। दोस्तों मेरे पास कुछ चिट्ठियाँ आई हैं, उसमें 2 नज़्मों की फरमाइश है, ए रब्बे ज़ुल जलाल व तुइज़्ज़ु मन तशा, और एक गीत की भी फरमाइश है दोस्तों। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं नज़्म से पहले वो गीत के 2-3 बंद आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं, उसके बाद मैं वो नज़्म हाजिर करूंगा। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल मूड में आ चुके हैं, ऐसा कुछ कीजिए कि मैं भी मूड में आ जाऊं। मैं पेश करता हूं गीत आप सभी हज़रात की मोहब्बतों के साथ खुला रहा। मेरी जाने गज़ल मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन यही माहौल रहना चाहिए जब तक मैं माइक पर हूँ। ऐ मेरी जाने गज़ल, 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 कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा बदल। ऐ मेरी जाने गज़ल, ऐ मेरी जाने गज़ल, कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा बदल। ऐ मेरी जाने गज़ल, ऐ मेरी जाने गज़ल। इस गीत का पहला बंद और आप सभी हजरात की मौजूदगी पेश करता हूँ मुलाज़म मैं। तेरी आंखें हैं या कोई जादू, तेरी आंखें हैं या कोई जादू, तेरी बातें हैं या कोई खुशबू, कोई झोंका है या तेरे गेसू, कोई झोंका है या तेरे गेसू। जब भी सोचूं मैं तुझे दिल मेरा जाता है मचल। ऐ मेरी जाने गज़ल, ऐ मेरी जाने गज़ल, ऐ मेरी जाने गज़ल, ऐ मेरी जाने गज़ल, कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा बदल। ऐ मेरी जाने गज़ल, ऐ मेरी जाने गज़ल, तेरी यादों में
रोता हूँ। क्या कहने खिदमात का हम फिर एक बार हिमायत अली शायर का इस्तकबाल करते हैं और अपनी ये दोनों बहनें रेहाना रूही साहिबा ज़र्रों को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल है रब्बे ज़ुल जलाल, है रब्बे ज़ुल जलाल। ज़र्रों को आफ़ताब घेरे हुए है मुझको ज़माने की तीरगी, घेरे हुए है मुझको ज़माने की तीरगी। दिखलाए कौन तेरे सिवा मुझको रोशनी, घेरे हुए है मुझको ज़माने की तीरगी। दिखलाए कौन तेरे सिवा मुझको रोशनी, है रोशनी नवाज मेरे दिल को भी उजाल, है रब्बे ज़ुल जलाल, है रब्बे ज़ुल जलाल। तेरी कोई मिसाल नहीं, तू है बेमिसाल, है रब्बे ज़ुल जलाल, है रब्बे ज़ुल जलाल। और बतौर खास ये बंद हाजिर करता हूँ दोस्तों मुलाज़म में इरशाद इनायत। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां। लेकिन तेरी निगाहे करम से मेहरबान, नामादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां। लेकिन तेरी निगाहे करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, है रब्बे ज़ुल जलाल, है रब्बे ज़ुल जलाल। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, है रब्बे ज़ुल जलाल, है रब्बे ज़ुल जलाल। और दोस्तों इस बंद पर आप सभी हजरात की तवज्जो मुलाज़म में या रब मेरे कलम को तू रोशनाई दे, कोई भी खामोश नहीं रहेगा दोस्तों। या रब मेरे कलम को तू रोशनाई दे। मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। या रब मेरे कलम को तू रोशनाई दे, या रब मेरे कलम को तू रोशनाई दे। मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शऊर फिक्र में तेरा